विवाह भी उसी से करना है। जब मरने को ही आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। खड़ी खड़ी देख रही है, अपने पति के ऊपर इतना घमंड है। अरे तो उसे जगाती क्यों नहीं? अरे मैं भी तो उसी से मिलने के लिए आया हूं। जगा जगा, मैं भी देखूं तेरे पति में कितनी ताकत है। नागिनी बोली है लाला आप भी कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ी सी उम्र है, छोटे से बालक हो मगर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। कन्हैया बोले हैं इसका मतलब ये है कि तू जगाएगी नहीं। अगर तू नहीं जगाएगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। हाँ अब आगे बढ़े हरे नाग की पूछ को दो दबाई। कन्हैया आगे बढ़े, जिस जगह पर वो कालिया नाग सो रहा है, जाते ही जाते भगवान ने उस कालिया नाग की पूंछ पर अपना पैर रख दिया। आगे बढ़े हरे नाग की पूंछ को दो दबाई। सोई भूकारी भरता हुआ उठो सांप सताए। जैसे ही भगवान कन्हैया ने उस पूंछ पर पैर रखा है, अरे भैया वो तो बिल्कुल सतर ही चलो। भनन भनन ध्वनि करता हुआ वो मनमोहन से निपट गया। हने हने के फन मारता हुआ वो श्याम बदन पे चिपक गया। आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही पैर रखा, बड़ी फुर्ती के साथ वो कालिया नाग भगवान कन्हैया के बदन से लपेटा लगाने लगा है। हाँ भनन भनन ध्वनि करता हुआ वो
बदन पे चिपक गया। बड़ी फुर्ती से भगवान कन्हैया के बदन पर लपेटा लगाना शुरू किया है उस कालिया नाग। अब ध्यान देना हमारे शब्दों पर। ये कालिया नाग बहुत ही विशाल काय शरीर वाला सर्प था और भगवान कन्हैया उस काली देह के अंदर बाल रूप में गए। यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं झटका दी नथनी पिचका दी उस काली नाग को नाथ लिया, तो काली नाग को नाथने का अर्थ क्या है वो स्पष्ट शब्दों से समझने की चेष्टा करें। केवल गाने वाले गायक ये गा जाते हैं कि झटका दी नथनी पिचका दी और काली नाग को नाथ लिया, मगर ये किसी ने नहीं बताया होगा कि कन्हैया ने काली नाग को कैसे नाथा है। नाग नाथने का यहाँ अर्थ क्या है, इन शब्दों पर गौर करते हैं। भगवान कन्हैया बाल रूप में गए। कालिया नाग बहुत ही विशाल काय शरीर वाला सर्प था। भगवान के बदन से जब उसने लपेटा लगाना शुरू किया है तो फिर भगवान ने अपने रूप को बढ़ाना शुरू किया है और उस काली देह के अंदर विशाल रूप बनाया है भगवान ने। कैसा रूप बनाया? विशाल रूप भगवान कृष्ण ने युग द्वापर में सिर्फ 2 ही धारण किए थे। एक विशाल रूप जब कालिया नाग का मर्दन किया था काली देह के अंदर, उस समय विशाल रूप बनाया था और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब गीता का ज्ञान सिखाया उस समय विराट रूप बनाया था। अब इतना विशाल रूप भगवान ने बनाया उस काली देह के अंदर। कालिया नाग लपेटा लगाता जाता है, भगवान अपने रूप को बढ़ाते जाते हैं। संपूर्ण शरीर से भगवान कन्हैया के संपूर्ण शरीर पर जब लपेटा लगा लिया, क्रोध में आकर के जब वो कालिया नाग भगवान के बदन में फुसकार देता है तो मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलती हैं जिससे यमुना का पानी खौल जाता है। अब अंदाज लगा सकते हैं कि वो कालिया नाग कितना शक्तिशाली सर्प होगा, कितना विषैला सर्प होगा, जिसकी एक फुसकार से समस्त यमुना का जल खौल जाता है। कालिया नाग ने भगवान के बदन से जब चारों तरफ से लपेटा लगाया तो भगवान कन्हैया मन में सोचने लगी है, इसका मतलब ये है कि हम तो चारों तरफ से घिर गए। कन्हैया सोचने लगे हमें मालूम पता हम तो चारों तरफ से घिर गए। उसी समय भगवान मुरली मनोहर श्याम ने एक छोटी सी माया अपनी दिखाई, छोटी सी शक्ति। वो क्या शक्ति दिखाई उस काली देह के अंदर? भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को गर्म करना शुरू कर दिया। कितना गर्म किया? इतना गर्म किया, इतना गर्म किया। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि भगवान कन्हैया ने अपने बदन को कितना गर्म किया, अब सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान ने अपने शरीर को कितना गर्म किया होगा। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, जो भगवान कन्हैया के शरीर की गर्मी उस कालिया नाग से सहन नहीं हुई। और जब शरीर की गर्मी सहन नहीं हुई, और ये भी हम जानते हैं
कोई गर्म वस्तु है, उसके ऊपर अगर हम हाथ रख दें, हाथ तब तक रख सकते हैं जब तक उसकी गर्मी हम सहन कर सकते हैं, और जब गर्मी सहन करने की क्षमता हमारी खत्म हो जाएगी वो हाथ हम स्वयं ही हटा लेंगे। वही हुआ जब कन्हैया के बदन की गर्मी सहन नहीं हुई तो वो कालिया नाग अब भगवान कन्हैया के बदन को छोड़कर के भागना चाहा। घबराई के काली दूरी हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया। भगवान कन्हैया के बदन को छोड़ करके जब भागना चाहा तो भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। और एक बात और बताऊं आपको, ये जो कालिया नाग था, कुछ लोग इस कालिया नाग को शेष नाग भी कहते हैं। और शेष नाग क्यों कहते हैं? शेष नाग इसलिए कहते